एपिसोड 1 शुरू होता है यावा के इंट्रोडक्शन के साथ, जहां हमें बताया जाता है कि क्विंसी किंग 900 साल बाद जिंदा हो चुका है। 90 सालों में उसने अपना माइंड वापस ले लिया है एंड 9 इयर्स में उसकी स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है। एंड ये 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क शुरू होती है अपने मेन एंटागोनिस्ट यावा की एक खतरनाक स्माइल के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी सोल सोसाइटी में वार्निंग इशू हो चुकी है, क्योंकि अचानक से एक होलोज का अटैक हो चुका है। एंड अब मेन बात पे आऊं तो सीधे सीधे यहाँ पे दो न्यू सोल रीपर्स होते हैं जिन्हें काराकुरा टाउन में भेजा जाता है इन होलोज को मारने के लिए। बट ये जो बंदे होते हैं जो कि आते हैं, एक लड़का होता है एक लड़की होती है, एंड ये दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते नहीं है। एंड इवेंचुअली इन्हें काफी ज्यादा होलोज घेर लेते हैं एंड दे वर अबाउट टू डाई। एंड तभी इंट्रोड्यूस होता है अपना पूरा क्रू, उरियो, चैड और हिमे। एंड भाई ब्लीच वाले हरामी तो है, इचिगो की एंट्री पे ही अपना ओएसटी बजा दिया है। あなたは黒崎一郎死神対抗だ और दूसरे एंड पे हम देखते हैं कि हेड कैप्टन यामामोटो के रेजिडेंस पे अचानक से 7-8 बिल्कुल कवर्ड बंदे आ जाते हैं। एंड वो भिड़ते ही बोलते हैं कि भाई मुझे लगा था कि तू 13 कोड गार्ड स्क्वाड का हेड कैप्टन है एंड तेरे रेजिडेंस में इन्फिल्ट्रेट करना थोड़ा तो मुश्किल होना चाहिए था, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। एंड यामामोटो एक बढ़िया सा बैड डायलॉग मारता है कि जब तक मैं हूँ यहाँ पे, इससे बड़ी सिक्योरिटी यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकती। एंड इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक ल्यूटेनेंट को वो लोग वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं। एंड इतने में जितने में यामामोटो उसे बचाता है, वो लोग बोलते हैं, मतलब ये लोग एक तरह से खुद से ही बात कर रहे होते हैं, खुद ही अपने आप पे सिग्मास बन रहे होते हैं कि तू जानना चाहता होगा कि हम कौन है, बट हम ये आंसर कभी करेंगे नहीं, ये वो फिलहाल करना। एंड यामामोटो के अटैक के 1 सेकंड पहले ही वो लोग वहां से वैनिश हो जाते हैं। एंड तुम इन्हें कितना ही कूल समझ लो, कितना ही सिग्मास समझ लो, बट अगर ये लोग 1 सेकंड लेट होते, ये 6-5 जितने भी थे सारे एक साथ भून देता अपना यामामोटो। दूसरे एंड पे अपने इचिगो की इस अहंकार कम क्विंसी से लड़ाई चली रही होती है। एंड इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि होलो मास्क पहन के क्विंसी कैसे आ सकता है। एंड इतने में जो अपना ल्यूटेनेंट खूनम खून पड़ा होता है, वो एक चीज उसे बता रहा होता है यामामोटो को कि इस एनिमे के बारे में एक खतरनाक चीज ये है कि ये हमारी बानकाई चुरा सकता है। एंड दूसरे एंड पे वो दूसरा बंदा इचिगो से जो लड़ रहा होता है, इब्रेन जो उसका नाम था, वो इचिगो से लड़ने से ज्यादा उसे प्रोवोक कर रहा होता है, उसे टॉन्ट्स कस रहा होता है कि तू कब अपनी बानकाई यूज करेगा। एंड इचिगो भी एक टाइम पे इस चीज को नोटिस करता है एंड अपनी बानकाई यूज करता है। एंड जैसे ही इचिगो बोलता है बानकाई, वो इब्रेन खुश हो जाता है कि अब मैं इसकी बानकाई चुरा सकता हूँ। एंड वो अपने एक डिवाइस से अजीब सा पोर्टल खोलता है कि वो इचिगो की बानकाई चुरा ही लेगा। एंड पहले ही एपिसोड में इचिगो की बानकाई चुराई नहीं जाती बिकॉज इचिगो जस्ट डोंट गिव अ फक। वो एक बार में उसे तोड़ता है एंड उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भाई तू मेरी बानकाई चुराने की कुछ बात कर रहा था। बट इतने में वही बंदा अपनी शैडोज में गायब हो जाता है एंड इचिगो को वो कंफ्यूज छोड़ देता है कि ये सारी चीज थी क्या, ये अरंका था, होलो था, क्विंसी था क्या। अब हम दूसरे एंड पे देखते हैं कि याबा के पैलेस पे ये इब्रेन अपना सर नीचे करके बैठा ही होता है एंड वहां पे आता है वो पूरा क्रू जो कि यामामोटो के रेजिडेंस पे होके आया था। एंड ये दोनों आपस में थोड़ा सा झगड़ा कर ही रहे होते हैं। इतने में उस बंदे का हाथ ही याबा बैठे बैठे काट देता है और बोलता है कि हाउ द वर्क टूवर्ड्स पीस इज गोइंग। एंड यहाँ खत्म होता है एपिसोड 1। यानी कि एपिसोड 1 में ही हमें पता चल चुका है कि भाई सेटअप हो चुकी है चीजें, हमें विलन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इचिको का तगड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, यामामोटो इज रेडी और अब वॉर की डिक्लेरेशन भी हो चुकी है ऑफिशियली। तो 1000 ईयर ब्लड वॉर का ये है पार्ट 1। 3 पार्ट में हम इस पूरी की पूरी आर्क को खत्म करेंगे। बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हो इस वीडियो को, बड़ी स्क्रीन कर लो। सो स्टार्ट करते हैं विद दिस एपिसोड नंबर 2। अब एपिसोड 2 की स्टार्ट में याबा इन दोनों बंदों की मुंडिया उड़ा देता है, इन्हें जान से मार देता है विदाउट इवन सेकंड थॉट। एंड इतने में वो जो बचे हुए बंदे होते हैं जिनने अपना फेस कवर कर रखा होता है, वो बोलते हैं कि यार मैजेस्टी हमें लगा कि अलंकार सोल्जर काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। एंड याबा कहता है कि मैं कितने भी अलंकार सोल्जर पैदा कर सकता हूँ। एंड कैसे, तो हम देखते हैं कि हेलीबेल यानी कि एस्पाडा नंबर 3 को इन लोगों ने कैद कर रखा होता है। दूसरे एंड पे हम देखते हैं कि इचिगो और हिमे, चैड और उरियो सब मतलब थोड़े से पैसिव होते हैं, घबराए हुए होते हैं एंड काफी ज्यादा रिडेम्पशन आर्क वाली वाइब आ रही होती है, काफी ज्यादा कोल्ड वाइब समझ सकते हो तुम इसे। में हम देखते हैं कि इचिगो कहता है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार एरिया की पेट्रोलिंग करके आऊं। एंड जब वो पेट्रोलिंग कर रहा होता है, उसके ऊपर आके गिरती है नेल अपनी बच्चे वाली फॉर्म में। बड़े वाली फॉर्म में गिर जाती तो खैर नेवर माइंड। तो नेल गिरती है उसके ऊपर एंड वहां से पार्शे भी आता है। पार्शे नाम है इसका, यार अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी, मुझे इसका नाम नहीं पता। इसके दोस्त डोंडो चाका का नाम मुझे जरूर पता है। पार्शे और ये नेल वहां पे आता है और कहते हैं कि ह्योको मुंडो पे दूसरे लोगों का राज हो चुका है एंड दूसरे लोगों से उसका मतलब याबाई था। एंड इवेंचुअली उसका प्लान कुछ ह्योको मुंडो और सोल सोसाइटी पे राज करना है। अब एपिसोड के एंड में कैप्टन को सबको मयूरी बताता है कि तुम सबको अब तक पता चल ही चुका होगा कि जो मास एक्सटेंशन ऑफ होलोज हुई है, ह्योको मुंडो में अटैक हुआ है, इवन वर्ल्ड ऑफ लिविंग में अटैक हुआ है, ये सब सिर्फ एक ही आर्मी ने करवाया एंड ये एनिमी है
क्विंसीज। एंड वहीं पे हम देखते हैं कि वो स्टार रेटर जे और इचिगो आमने सामने जाते हैं एपिसोड 2 के एंड में। अब हम आ चुके हैं एपिसोड नंबर 3 पे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ बाको जो कि सोल सोसाइटी के ऊपर अटैक अनाउंस कर देता है, एंड दूसरे एंड पे हम देखते हैं इचिगो को जो कि ह्यूको मुंडो में एक बैटल में एंगेज होता है। इचिगो इस सामने वाले क्विंसी से लड़ते हुए सोचता है कि मैं सोच रहा था कि उरियो भी एक क्विंसी है तो वो फ्यूचर में कुछ ऐसा ना बन जाए इसकी तरह। उसके बाद हम देखते हैं इचिगो अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक गेत्सुगा टेंचो उस पर मारता है, बट इसका कोई भी इफेक्ट इस बंदे पे होता नहीं है। अब देखो एक चीज ये है ना कि ये जो क्विंसी वाले ये जो नॉर्मल बंदे हैं या फिर इनके जो नॉर्मल आर्मी, ये इनका पावर लेवल भी बिल्कुल कैप्टन के लेवल का है। एंड मैं क्यों कर रहा हूँ ये तुम आने वाले एपिसोड्स में देखोगे। एडम देखते हैं ये क्विंसी करता है सारी रेशी अब्सॉर्ब कर लेता है। रेशी यानी कि बेसिकली यहाँ की एनर्जी, ये सबसे पहले ओरिहिमे की पावर अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आती है ये ट्रायो वापस और एक बीस्ट भी अपने साथ लाते हैं। अब इसका नाम क्या था मुझे इतनी खास तरीके से याद नहीं, बट ये बीस्ट इस क्विंसी को डैमेज अच्छा खासा दे देता है। अब हम वापस आ चुके हैं कारापुरा टाउन पे, जहाँ पे उरियो अपने फादर की लाइब्रेरी में जाता है उनसे आंसर्स मांगते हुए कि ये सब हो क्या रहा है, ये लोग है कौन, मेरा इन सबसे क्या रिलेशन है। एंड अगर तुम ये बंदा याद हो तो ये 2024-25 में इंस्टाग्राम पे बड़ा वायरल हुआ था मॉगर मॉगर करके, बट ये बंदा कहता है कि नहीं भाई मेरे को यहाँ पे कोई आंसर्स नहीं मिलने वाले, तू वापस चला जा यहाँ से। अब वापस सीन शिफ्ट होता है सोल सोसाइटी में शोयू गेट पे, जहाँ पे शिनो जो कि एपिसोड 1 में बंदा दिखाया गया था और वो लड़की जो कि पहले एपिसोड में दिखाई गई थी, ये वापस होते हैं एंड ये पूछते हैं कि हम इन लोगों से लड़ ही क्यों रहे हैं। मतलब क्विंसी और सोल रिपर दोनों का काम तो एक ही है कि होलोस को मारना और उनको प्योरीफाई करना, बट ये आइजन का कजन वो आता है और एक्सप्लेन करता है कि कैसे सोल सोसाइटी का बैलेंस बनाना जरूरी होता है। जब क्विंसी किसी सोल को मारता है तो वो उसे होलो में कन्वर्ट करके सोल सोसाइटी में नहीं भेजता, वो उसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है। एंड इससे होता क्या है, इस सोल्स का जो बैलेंस बना होता है जो कि सोल रिपर का काम होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। और इससे रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा काराकुरा टाउन यानी कि नॉर्मल अर्थ और सोल सोसाइटी मर्ज हो जाएंगे एक ही दुनिया में। अभी ने वापस बताया 200 साल पुरानी हिस्ट्री की कैसे सोल रिपर अपना बढ़िया काम कर रहे थे, ये प्योरीफाई कर रहे थे सोल्स वगैरह को, बट जो क्विंसी थे वो लगातार सोल्स को एलिमिनेट कर रहे थे। अब जब सोल्स एलिमिनेट हो रही थी तो सोल्स का डिसबैलेंस वापस हो रहा था, जो चीज मैंने तुम्हें अभी बताई। तो इस वजह से इनके बीच में थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स शुरू हो गए एंड इसी वजह से एक बड़ी वॉर शुरू हो गई थी जिसमें क्विंसीज को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया गया था सोल रिपर्स के द्वारा। अब हम वापस से काराकुरा टाउन पे जाते हैं जहाँ पे उरियो अपने मास्टर यानी कि अपने फादर की जो डायरी है उसे पढ़ रहा होता है। उससे इस वॉर के बारे में पता चल जाता है कि कैसे कैसे वॉर हुई थी, कैसे कैसे क्विंसी सारे मरे थे एंड उरियो को ये भी पता है कि वही लोग आखिरी क्विंसी बचे हुए हैं। एंड अब क्या उरियो के मन में रिवेंज चल रहा है सोल रिपर्स को लेके, मे बी। अब दूसरे एंड पे हम देखते हैं मयूरी और यामामोटो डिबेट कर रहे होते हैं। हाँ ये साला अपने हेड कैप्टन से भी डिबेट कर रहा होता है। इस बंदे पे कोई फिल्टर्स नहीं है, ये सबसे खतरनाक बंदा है पूरे ब्लीच यूनिवर्स का। अब ये एक दूसरे ब्लेम डाल रहे होते हैं कि तेरी वजह से अटैक हुआ, तेरी वजह से अटैक हुआ। एंड इन दी एंड मयूरी ये बोल देता है कि अगर तूने उस बंदे को 1000 साल पहले मार दिया होता तो ऐसा कुछ आज हो ही नहीं रहा होता। अब ये जो हम वापस आते हुए मुंडो पे जहाँ पे ये क्विंसी वापस से खड़ा हो जाता है एंड सारी की सारी रेशी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। रेशी में तो मैं बता चुका हूँ ये बेसिकली एनर्जी होती है। एंड ये करता क्या है, उस ट्रायो में से जो 3 लड़कियों को ट्रायो था उनमें से एक मेंबर को मार भी देता है। एंड हम दूसरे एंड पे देखते हैं उराहारा इनको लड़ने देता है और डोंडो चाका को उठा लेता है। एक तो भाई इस बंदे का नाम इतना मजेदार है, डोंडो चाका। एंड अब सबसे मजेदार चीज हम क्या देखते हैं, इचिगो होता है अपनी बानकाई स्टेट में एंड हमें पता है कि बानकाई को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड अब वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यह सोल सोसाइटी पे अपने स्टार राइटर्स के साथ अटैक कर देता है। एंड जब इनका अटैक हो रहा होता है तो अपना जो लेफ्टिनेंट कीरा है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसकी फोर्स का है या किसकी डिवीजन का है, उसकी चेस्ट में एक तोजी वाला छेद हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 4 एंड वी सी की इन्वेजन के सिर्फ 7 मिनट के अंदर अंदर 1000 सोल रीपर्स को क्विंसीज ने मार दिया है। एंड एक बार इस एपिसोड का टाइटल ड्रॉप देखो, ब्लीच। अब हम देखते हैं कैप्टन रोज के अगेंस्ट खड़ा होता है स्टार रेटर यू। अब होती है लड़ाई शुरू। अब हम देखते हैं स्टार राइटर एफ को। अब इसकी शक्ल देख के तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ये कितना खतरनाक बंदा है। इस जब ये लड़ रहा होता है तो लोग डर डर के भाग रहे होते हैं। लिटरली सोल रीपर जो कि लिटरली आत्माओं से लड़ते हैं वो इस बंदे से डर डर के भाग रहे होते हैं। डरो मत, तुम लोग मत डरो, क्योंकि अब आ चुका है आवर गोट रेंजी आराबाई। ये क्या करेगा मुझे भी नहीं पता। एंड हम और भी देखते हैं कि अलग अलग कैप्टन और अलग अलग ल्यूटेनेंट्स इस बैटल में होते हैं, क्योंकि अब नॉर्मल बंदे बेसिकली नहीं लड़ सकते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि क्विंसीज हैं, ये जो स्टार राइडर्स हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या होती है, माई गोट ब्याकुया इज हेयर। देखो आगे बहुत कुछ ही खतरनाक होने वाला है, तो अगर यहाँ वीडियो छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, 5 सेकंड है भाई तुम्हारे पास। तो अब तुम इस वीडियो पे ध्यान लगाना शुरू करो, कॉज द वॉर हैज बिगन। नाउ ब्याकुया इस एफ को पहली ब्लीड देता है एंड टीम अप करके ब्याकुया इसके मुंह पे अपने साकुरा भी फेंक के मारता है। बट ये एफ करता क्या है, ये सब कुछ अपने मुंह पे खाता है, सारे अटैक्स झेलता है और नॉन चैलेंटली बिल्कुल खड़ा होता है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी फेवरेट रानगीकू की स्क्वाड का कैप्टन हित्सुगाया। हित्सुगाया मेरा फेवरेट है यार, तुम्हें क्या लगा?
अब सभी कैप्टन को पता होता है कि यार ये हमारी बानकाई को सील कर सकते हैं मेरे ख्याल से, बट इंस्टेड होता क्या है, ये लोग इसको छीन लेते हैं, ये स्टील कर लेते हैं। ब्याकुया अपनी बानकाई ज़ेनोन ज़ाकुरा कागेयोशी मारता है, बट इंस्टेड ऑफ सीलिंग इट वो चीज स्टील हो जाती है। एंड अब इसके बारे में ब्याकुया सभी कैप्टन को बताता है एंड रानगीकू इस स्टीलिंग एबिलिटी के बारे में पूरे के पूरे सोल सोसाइटी में खबर फैला देती है। अभी मैथ्स का टीचर वाज फाइटिंग विद कैप्टन शिनसुई, यू बेटर नॉट फक विद शिनसुई भाई। अब भाई सारे के सारे कैप्टन होपलेस हो जाते हैं कि ये लोग बानकाई के बिना कैसे लड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड एकॉन कांटेक्ट करता है उराहारा को। उराहारा बताता है कि इचिगो अपनी फाइट में खुद बिजी हो रखा है, बट एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि इचिगो की बानकाई चुराई नहीं जा रही है। अब इनकी फाइट चल रही होती है, बट उराहारा फेंक के मारता है अपना फाइनल ब्लो। इस पूरी फाइट को वो एंड करता है एंड अब ये लोग करते हैं सोल सोसाइटी की तरफ मूव। अब उराहारा रिसर्च करके आता है कि क्वींसी के पास टोटल 3 स्टेजेस है। फर्स्ट है द बेस वन, सेकंड इज कॉल्ड ब्लड एंड द फाइनल स्टेज इज बानकाई प्लंडरिंग। अब उराहारा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला था एकोन को, बट इतने में वो क्वींसी वापस खड़ा हो जाता है और सोल सोसाइटी के गेट और इचिगो दोनों को बंद कर देता है। मतलब इचिगो को ट्रैप कर देता है और सोल सोसाइटी के गेट्स को बंद कर देता है ताकि इचिगो वहां पे ना जा पाए। एपिसोड 5 शुरू होता है और सभी को पता चल जाता है सोल सोसाइटी में कि इचिगो इज अराइविंग। अटैक एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर पे हम देखते हैं कि इचिगो एस्केप करने की ट्राई तो कर रहा होता है, बट वो निकल नहीं पा रहा होता। उसकी ना बानकाई काम कर रही होती है, ना उसका गेत्सुगा टेंचो काम कर रहा होता है। जे वाला क्वींसी बड़ा खुश हो रहा होता है कि याबा ने मेरे को ऑर्डर दिया था कि इचिगो को सिर्फ ट्रैप रखना है, उसको सोल सोसाइटी में नहीं आने देना। एंड वो कहता है कि यार मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। वो बढ़िया हंस रहा होता है, बट इतने में उस जे वाले क्वींसी को कोई बीच में से काट देता है एंड सीरियस स्वॉर्ड आती है उराहारा की नेक पे एंड सीन होता है कट। वी स्टिल डोंट नो ये बंदा है कौन। ब्याकुआ रेंजी से बोलता है कि भाई तू लड़ मत, तू सिर्फ और सिर्फ फाइट को ऑब्जर्व कर। लड़ते हुए ब्याकुआ का थोड़ा सा हाथ कांप रहा होता है। वो कहता है कि यार मेरा हाथ कैसे कांप रहा है, और स्टार रेटर जे बताता है कि उसे सिर्फ डर फील हो रहा है। एंड ब्याकुआ कहता है कि मुझे डर फील कैसे हो सकता है। वो ब्याकुआ जो कि कैप्टन लेवल पे है, वो ब्याकुआ जिसकी बानकाई ज़ेनोन ज़ाकुरा कागेयोशी है, उसे डर फील हो रहा है। एंड इतने में ही वो बंदा ब्याकुआ को स्टैब कर देता है। अब हमने देखा था कि एपिसोड 4 में ब्याकुआ की बानकाई उसने स्टील कर ली है इंस्टेड ऑफ सीलिंग इट। अब ये एफ वाला बंदा क्या करता है, ज़ेनोन ज़ाकुरा ब्याकुआ के अगेंस्ट ही यूज करता है और ब्याकुआ को बिल्कुल ही ब्लड में नहला देता है। बहुत ज्यादा डार्क सीन था, बहुत ज्यादा डेंजरस सीन था। टू बी ऑनेस्ट ब्याकुआ इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर, बट भाई ब्याकुआ इज डेड टू बी ऑनेस्ट। मतलब लिटरली नहीं मरा है, बट उसे दीवारों में देके मारा है। इवन एंड में हम देखते हैं कि ब्याकुआ की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। अब अपना एक और कैप्टन तो डाउन हो चुका है, बट वहां याबा और उसके राइट हैंड के सामने आता है कौन? यस लेडीज एंड जेंटलमैन, केनपाची ज़ाराकी इज हियर, जिसने एक नहीं, दो नहीं, 3 मेंबर यानी कि क्यू, आर और वाई को मार दिया है। भाई ये केनपाची खेलता ही अलग है। मतलब ये देख रहे हो तुम कि ब्याकुआ एफ से हार गया और ये साला केनपाची 3 बंदे मार के खड़ा है। केनपाची कहता है कि इन बेवकूफों का सरदार कौन है, एंड केनपाची सीधे के सीधे याबा पे अटैक कर देता है। दूसरे एंड पे हम देखते हैं इचिगो को, जो कि बीच में ही होता है ट्रांजिशन स्टेट के, जहां वो युकोमुंडो से सोल सोसाइटी आ रहा होता है, बट वो अभी भी केज के अंदर होता है। इंस्टेड जे जो है वो मारा जा चुका है, बट इचिगो फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि वो किसी को भी बचा नहीं पा रहा है। अब हम देखते हैं हिसाकी, जो कि 9th डिवीजन का लेफ्टिनेंट होता है। वो कुत्तों की तरफ पिट रहा होता है, किससे? ओ, जिसका मतलब है ओवरकिल से। एंड हम देखते हैं कि ये ओ वही बंदा होता है जिसने लेफ्टिनेंट सासेकिबी को मारा होता है, जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। एंड इतने में यहाँ कौन आता है? यस, अपने बुड्ढे अंकल यामामोटो यहाँ जाता है। एंड ये बंदा करता है क्या, सासेकिबी की बानकाई तो इसने स्टील कर ली थी पहले एपिसोड में, तो ये वही बानकाई यामामोटो पे अटैक करता है। एंड यामामोटो उसे एक ही सेकंड में भून देता है, उसको एशेज में कन्वर्ट कर देता है। एंड जैसे यामामोटो यहाँ पे आता है, सबके अंदर की मोटिवेशन है वो एक तरह से जाग जाती है कि अब यामामोटो आ चुका है, भाई अपना बुड्ढा चचा आ चुका है। उसका ऑरा सब फील कर रहे होते हैं एंड इसी की मोटिवेशन से सब लोग रेडी हो जाते हैं वापस फाइट बैक करने के लिए। अब भाई एपिसोड 6 शुरू होता है उर्यू के साथ, जो कि बोलता है कि ये तो 200 साल पहले की बात होनी चाहिए, 1000 साल पहले यहाँ पे क्यों लिखा है। वो बेसिकली एक किताब पढ़ रहा होता है। उसके बाद वापस से अपना शुरू होता है सोल सोसाइटी की बैटल, जहाँ पे यामामोटो फाइट को ज्वाइन कर चुका है। एंड वी सी जो केनपाची लास्ट एपिसोड में यहाँ बाग आगे कूद के गया था, उसके भाई फिल्टर शॉट कर दिए गए हैं, वो पीट दिया गया है। यामामोटो वहां आता है, केनपाची को सीधे बचाता है एंड याबा वर्सेस यामामोटो की फाइट शुरू हो जाती है। तगड़ी फाइट हो रही होती है। यामामोटो थोड़ा डोमिनेट कर रहा होता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो काफी ज्यादा कट्स दे रहे थे याबा को। एंड इवन याबा भी मजबूर हो जाता है अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करने के लिए। एंड इन दोनों की फाइट अब शुरू हो रही होती है। पूरा ऑरा फॉर्म कर रहा है यामामोटो ने यहाँ पे। बट इसके बाद हम देखते हैं यामामोटो बिल्कुल ही आग उबल रहा होता है। एंड वी सी की अचानक से सारी आग सोल सोसाइटी की बंद हो जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है सारा स्पेस। एंड वी सी कैप्टन उनोहाना बोलती है कि इस फाइट को जल्दी खत्म कर दो, इससे पहले कि आपकी ताकत इस सोल सोसाइटी को खत्म करे। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि यामामोटो अपनी बानकाई अनलॉक करने वाला है एंड पूरा का पूरा स्पेस जो है सोल सोसाइटी का वो ड्राई हो चुका है। यानी कि इसकी बानकाई इतनी पावरफुल है कि पूरी की पूरी सोल सोसाइटी ड्राई हो चुकी है इसकी हीट से। इतने में हम यामामोटो को देखते हैं, जो कि कहता है बानकाई ज़ान कानोताची
एंड यहाँ पे तुम याहाबा की शक्ल देखो, उसे पता है उसका गेम बचने वाला है, फील्डिंग सेट हो चुकी है। अब भाई यामामोटो पूरी तरह इस बैटल को डोमिनेट कर रहा होता है एंड इनकी थ्रू आउट बैटल में हमें इनके 1000 साल पहले का बैटल भी दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे सोल रीपर्स यानी कि गोटाई 13 ने पूरे के पूरे क्वींसीज को हरा दिया था। अब थ्रू आउट दिस बैटल यामामोटो अपनी अलग अलग वेरिएशंस कर रहा होता है इस बानकाई के एंड वो कहता है कि अब तेरे को डर लग रहा होगा कि तूने मेरी बानकाई क्यों नहीं चुराई। यामामोटो कहता है कि यहाँ पे इस टाइम जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रखा होता है। वो फाइट बैक करने की काफी कोशिश करता है, बट मैंने तुम्हें बताया कि यामामोटो अलग अलग वेरिएशंस अपनी बानकाई की कर रहा होता है। कोई चांस होता नहीं है थ्रू आउट दिस बैटल की याबा स्टैंड भी करे। यामामोटो एक वेरिएशन करता है अपनी बानकाई का जिससे वो स्केलेटन्स काफी सारा निकालता है। वो स्केलेटन्स उनके थे जिसको यामामोटो ने आज से पहले मारा है और वो सारे स्केलेटन्स ऊपर याबा के चढ़ते हैं, यानी कि वो सोल सोसाइटी के मेंबर्स या फिर वो क्वींसीज जिनको 1000 साल पहले यामामोटो ने मारा था, यानी कि जो याबा के कॉमरेड्स थे, उसके सबऑर्डिनेट्स थे, वो लोग ही याबा के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। मुझे खुद पर्सनली डाउट हो रहा था कि यहाँ पे साला विलन है कौन। यहाँ पे किसी भी एंगल से यामामोटो एक हीरो नहीं लग रहा है। दिस गाय इज द परफेक्ट एंटागोनिस्ट फॉर एनी सीरीज। यामामोटो कहता है ठीक है, वी एंड दिस हियर एंड एक खतरनाक स्लैश के साथ वो याबा को मार देता है एंड याबा डाइज। अब हम देखते हैं मरे हुए याबा को जो कि अपॉलॉजी मांग रहा होता है एंड उसके बाद यामामोटो कहता है कि तू सॉरी किससे मांग रहा है बेवकूफ, तू वही जंग हारेगा जो तूने स्टार्ट करी थी। यामामोटो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि साला सॉरी मांग किससे रहा है बार बार। एंड हम देखते हैं अचानक से जो बेस कैंप होता है स्क्वाड 1 का जो कि यामामोटो लीड करता है वो उड़ जाता है एंड उसके पीछे आता है याबा। यस, अब हमें पता चलता है कि यामामोटो ने जिस याबा को मारा था वो एक्चुअली में स्टार राइटर वाई था जो कि याबा की बॉडी कॉपी करके मार रहा था। एंड वहां पे आता है याबा और कहता है कि तेरे को पता है मैं बेस कैंप के नीचे क्यों था स्क्वाड 1 के। एंड काफी डर में यामामोटो बोलता है कि क्यों। एंड याबा बताता है कि मैं मिलने गया था सॉस के आइजन से। एंड हम देखते हैं आइजन और याबा की कन्वर्सेशन जहाँ याबा कहता है आइजन को कि तू मुझे ज्वाइन कर ले क्योंकि हम दोनों का सेम गोल है। एंड आइजन उसे मुंह पे मना कर देते कि नहीं मुझे नहीं करना तेरे को ज्वाइन। याबा उसे मॉक करते हुए कहता है यामामोटो को कि ओ क्या तूने अपनी सारी एनर्जी एक फेक से लड़ते हुए लगा दी। एंड यामामोटो काफी गुस्से में होता है और वापस अटैक करने वाला होता है, बट इतने में अब जैसे कि याबा उसकी बानकाई देख चुका है, याबा उसकी बानकाई स्टील कर लेता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तेरी बानकाई स्टील कर नहीं सकता था, फैक्ट ये है कि सिर्फ मैं ही तेरी पावर को सह सकता था इस बानकाई को कंट्रोल करके। एंड इतने में जब यामामोटो उस पर अटैक कर रहा होता है याबा एक बड़ा फैसिनेटिंग सा मूव मारता है एंड यामामोटो को 2 हिस्सों में काट देता है। एपिसोड 7 शुरू होता है एंड सबको पता चल जाता है कि यामामोटो मर चुका है एंड इसका इंपैक्ट शिनसुई पे काफी होता है। एंड शिनसुई के डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से मैथ्स का टीचर उसके 2-3 गोलियां मार देता है एंड काफी सारा डैमेज दे देता है शिनसुई को। भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि नहीं यामामोटो विलन नहीं है, विलन साले याबा ही है, क्योंकि इसने जो बेइज्जती इसकी करी है, इसके सर पे पैर रख दिया एंड इसने जो मरते हुए अपने हाथ से इसका पैर पकड़ने की कोशिश करी थी याबा का, याबा ने वो भी काट दिया। एंड याबा ने ये भी बताया कि जो तेरी ओरिजिनल 13 कोड गार्ड स्क्वाड थी वही असली में 13 कोड गार्ड स्क्वाड थी, क्योंकि तुम लोग कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते थे इन ऑर्डर टू विन। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टार रेटर्स पूरी तरह से ओवरवेलम कर देते हैं सोल रिपर्स को एंड वो और ज्यादा सोल्जर्स ले आते हैं जो कि पूरी तरह इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं सोल सोसाइटी को रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर पे, जहाँ पे एक गेट खोल रहा होता है एंड इवन वो आखिरी में मर जाता है, बट वो एक तरह से वो गेट खोल देता है और उस गेट से एंट्री होती है इचिगो की, जो कि एक स्टार रेटर को मारते हुए ही सीधे एंट्री लेता है। तभी स्टार रेटर्स इचिगो को देखते हैं क्योंकि उसका स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा है। एंड उसके बाद इचिगो सबसे पहले जाता है ब्याकुया के पास और उसके बाद ब्याकुया अपना आइकॉनिक डायलॉग मारता है। अगर तुम ब्लीच फैन नहीं भी हो, तुमने ब्लीच देखा भी नहीं है, तुमने 1000 ईयर ब्लड वॉर पहली बार देख रहे हो, ये डायलॉग को तुमने तब भी सुना ही होगा। ब्याकुया बोलता है इचिगो कुरोसाकी सेव द सोल सोसाइटी। एंड इसके बाद भाई इचिगो को देखो इचिगो को देखो बस। इचिगो जाता है सीधे के सीधे याबा के सामने। याबा देखते हैं कि इचिगो आ रहा है तो वो निकलने वाला होता है, बट इचिगो आ रहा है सीधे याबा की फील्डिंग सेट करने और इनकी होती है फाइट सीधे के सीधे शुरू। एंड इनकी फाइट चलती रहती है एंड याबा एक इचिगो की सीधी गर्दन के अंदर अपनी तलवार डाल देता है। एंड उसके बाद वो देखते हैं इचिगो की गर्दन में कुछ ब्लू आ रहा होता है जिसे ब्लड वेन कहा जाता है। एंड ये ब्लड वेन बेसिकली क्वींसीज में पाई जाती है। अब इचिगो तो सोल रीपर है, ह्यूमन है, इसके अंदर ये ब्लड वेन कैसे आ गया। एंड ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है याबा। एंड याबा कहता है कि इचिगो तूने अपनी क्वींसीज की पावर आखिरकार समझ ही ली। इचिगो काफी शॉक में होता है कि भाई ये तू बोल कह रहा है साले, मेरे को तेरे को मारना है, तूने सोल सोसाइटी पूरी खत्म कर दी। एंड याबा उसे एक्सप्लेन करता है कि कैसे जब वो उस जेल में था तो वो अपने पूरे स्पिरिचुअल प्रेशर से उस जेल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से उस जेल के जो उसकी ब्लड वेन थी वो इचिगो के अंदर भी काफी जा रही थी, वो इचिगो की सोल के काफी अंदर तक चली गई एंड इचिगो की
पुरानी मेमोरीज जो कि एक क्विंसी की है वो जाग गई। अब इचिगो समझ नहीं पा रहा था भाई क्विंसी वाला सिस्टम कैसे आ गया मेरे साथ, मैं तो सोल रीपर हूँ। एंड याबा कहता है कि अब मुझे तेरे को अपने किंगडम में ले जाना होगा। उसके बाद याबा इस पे चारों तरफ से एरोस का अटैक करता है जो कि बेसिकली इसकी क्विंसी का अटैक है कोई। एंड इचिगो से रोकने की काफी कोशिश करता है बट इचिगो हार ही रहा होता है इससे। इसके बाद वो हैशवर्ड जो कि राइट हैंड होता है याबा का, वो उससे कहता है कि मास्टर आपका टाइम खत्म होने वाला है। देखो बेसिकली ऐसी चीज है, याबा जहाँ पे रिसाइड कर रहा है इस टाइम अपने किंगडम में, अपने टेंपल में जो भी है उसका, ये अपनी पूरी पावर को अभी तक एक्सेस नहीं कर पाए, इसलिए ये कुछ ही टाइम तक इस वर्ड को एक्सेस कर सकता है। बट याबा कहता है कि यार अभी मेरे पास और टाइम तो होना चाहिए, ये ऐसा कैसा हो रहा है। एंड उसके बाद उसे ध्यान आता है कि वो आइजन से मिलने गया था एंड आइजन ने टाइम मैनिपुलेट कर लिया है और उसका बेवकूफ बना दिया है। मतलब आइजन का तो भाई और ही अलग लेवल पे, बंदे ने बैठे बैठे सोल सोसाइटी की हेल्प करती है, ठीक है। और याबा कहता है ठीक है भाई अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाद में जरूर आऊंगा। इचिगो उस पर सीधे अटैक करने वाला होता है, वापस से बस हैशवर्ड उसकी ब्लेड को ही तोड़ देता है, उसकी स्वॉर्ड को ही 2 हिस्से कर देता है। एंड यहाँ पे खत्म होता है एपिसोड नंबर 7। अब हम आ चुके हैं एपिसोड नंबर 8 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इचिगो जाता है रूकिया के पास और रंजी के पास, जहाँ पे सारे इंजर्ड हो चुके होते हैं एंड बेसिकली ये दोनों सर्वाइव कर जाते हैं बट बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीधे वहाँ पे जहाँ कैप्टन की मीटिंग हो रही होती है, वो उन लोगों को यामामोटो की डेड बॉडी नहीं मिली होती एंड वो सब काफी ज्यादा डिस्कशन में होते हैं कि अब क्या करा जाए क्या करा जाए। एंड जहाँ तक है शिनजुई एक नया हेड कैप्टन बन चुका है। दूसरे एंड पे हम देखते हैं कि मयूरी इचिगो की टूटी हुई जानपाक्टो पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है एंड इचिगो से पूछता है कि क्या अब मेरी जानपाक्टो ठीक हो जाएगी। एंड मयूरी कहता है नहीं अब ये तो नहीं हो सकती, जितनी बुरी तरह ये टूटी है इसे कोई नहीं बचा सकता। एंड उसके बाद मयूरी को एक कॉल आता है एंड वो कहता है कि इचिगो तेरे को मेरे साथ चलना चाहिए। एंड इचिगो कहाँ जाता है जहाँ पे सारे कैप्टन खड़े होते हैं एंड वो एक स्क्वाड का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि अभी आने वाली होती है स्क्वाड 0। अब भाई आती है स्क्वाड 0 यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें बताया जाता है कि स्क्वाड 0 में सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर्स है और 5 मेंबर्स कैप्टन है, कोई भी इसमें नॉर्मल मेंबर नहीं है। एंड इनमें महाहरामी है ये गंजा। भाई तुम्हें ये गंजा बहुत अच्छा लगेगा, इस पार्ट में भी अच्छा लगेगा, अगले पार्ट में भी अच्छा लगेगा, इवन थर्ड कोर में भी तुम्हें ये बढ़िया कैरेक्टर लगेगा। बट जब तुम इसकी सच्चाई जानोगे तुम्हें इससे गंदा कैरेक्टर कोई नहीं लगेगा, बहुत हरामी मानुस है ये। उसके बाद भाई ये करते क्या, ये रूकिया को, रेंजी को, ब्याकुया को, केनपाची को, इचिगो को ले जाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे? अपने सोल पैलेस में। सोल पैलेस में क्यों? क्योंकि ये इन लोगों को हील करना चाहते हैं, इनकी बानकाई ठीक करना चाहते हैं। अब यहाँ पे काफी सारे डिस्प्यूट होते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे, ये है वो है। बट इचिगो के पास उराहारा की वीडियो कॉल आती है। अब वीडियो कॉल करना थोड़ा अजीब तो लग रहा है बट प्रैक्टिकली आई तो वही थी। एंड उराहारा इचिगो से कहता है कि भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, स्क्वाड 0 वाले बहुत पावरफुल है, इनके साथ जाइए तेरा काम करवा देंगे। एंड इचिगो उस इचिबे से पूछता है, इस गंजे का नाम इचिबे है, एंड इचिबे से पूछता है कि भाई क्या मेरी जानपाक्टो ठीक हो जाएगी? ये गंजा बोलता है बिल्कुल नहीं होगी, बट अगर तू सोल पैलेस मेरे साथ चलता है तो वहां पे इसकी रिप्लेसमेंट मैं तेरे को दे सकता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। एंड हम देखते हैं आलिशान सोल पैलेस को। इचिगो को ले जाता है अपने डिस्क पे। डिस्क से मेरा मतलब है कि 5 डिस्क फ्लोट कर रही है पूरे सोल पैलेस में एंड हर एक डिस्क हर एक कैप्टन का रेजिडेंस है और ये एक एक करके हर कैप्टन के पास जाएगा एक अलग स्किल सीखने। अब ये सबसे पहले इसके पास जाता है लंबे बाल वाले बंदे के पास जिसका नाम है तेंजिरो किरिंजी। अब इचिगो को ये लेके जाता है अपने हॉट स्प्रिंग में एंड बाकियों को भी हॉट स्प्रिंग में लेके जाता है। एपिसोड 9 शुरू होता है एंड इचिगो पूरी तरह हील कर चुका होता है। इवन अपना जो स्क्वाड 0 वाला बंदा होता है एक अवसर इंप्रेस होता है इचिगो की स्पीड से और उसकी एजिलिटी को देख के। वहाँ पे रेंजी भी हील हो चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कस्टडी में होता है कैप्टन शिनसुई एंड वो कहता है कि जो सोल सोसाइटी है वो अगला जो है इन्वेजन झेल नहीं पाएगी। कैप्टन ब्याकुया क्यूचुकी तो जा चुका है स्क्वाड 0 के पैलेस पे और मुझे नहीं पता क्या वो जिंदा भी वापस आएगा या नहीं। इवन इचिगो कुरोसाकी के साथ भी सेम है। तो मैं चाहता हूँ कि कैप्टन जराकी केनपाची अपनी पावर को राइज करे एंड वो लोग उससे डिसएग्री तो कर रहे होते हैं, पता नहीं साले लीचर लोग, भाई मरना है क्या तुम्हें? केनपाची है वो सालो, उसको तो करने दो पावर अप। एंड शिनसुई कहता है कि ठीक है भाई ये करेगा पावर अप एंड मैं इसकी जिम्मेदारी देता हूँ कैप्टन उनोहाना को। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कैप्टन उनोहाना को क्यों, तो पूरी बात सुनो शिनसुई की। शिनसुई कहता है कैप्टन उनोहाना यानी द फर्स्ट केनपाची को। अब भाई ये लोग पहुंचते हैं किरियो हिकिफुने के पास, हाँ ये मोटी औरत, एंड ये इन्हें दबा के खिलाती है सिर्फ और सिर्फ खाना। एंड खाना खिलाने की वजह से अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करती है एंड शी लुक्स काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग टू बी ऑनेस्ट। अब ये खिलाने पिलाने के अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी इन्हें देती है कि सोल सोसाइटी के जो स्क्वाड 0 है ना, ये 5 मेंबर्स ऐसे मेंबर्स है जिनने सोल सोसाइटी के अंदर कुछ क्रिएट करा है। जहाँ पहले ये लोग थे उस बंदे ने हीलिंग टेक्निक्स क्रिएट करी थी। अब ये जो औरत है इसने सब्स्टिट्यूट सोल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा इंट्रोड्यूस करा है। इसी वजह से हमारा इचिगो सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बन पाया। एंड ये वार्निंग देती है जहाँ अगले रेजिडेंस ओइत्सु निमिया के पास तुम जाने वाले हो ये कुछ खतरनाक ही है, इन दोनों से काफी ज्यादा लेवल ऊपर है। ये ही क्रिएटेड फ्रिकिंग जानपाक्टो। भाई इसके बाद हम आते हैं अंडरग्राउंड प्रिजन म्यूकन में जहाँ पे कैप्टन उनोहाना वेट कर रहे होते हैं कैप्टन पाची जराकी का और इनका एक डेथ बैटल होने वाला होता है। क्यों होने वाला होता है अभी पूरी तरह इलेबोरेट नहीं करा गया बट ये बताया गया कि इन दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचने वाला है। बेसिकली अगर मैं तुम्हें थोड़ा और इलेबोरेट करके बताऊं तो कैप्टन उनोहाना ही पहली केनपाची थी एंड जो स्क्वाड 11 है ना पूरी डिस्ट्रॉय करो डिस्ट्रॉय करो डिस्ट्रॉय करो, इसकी नींव जो है कैप्टन उनोहाना ने ही रखी थी जो कि हमें अब इतनी शांत दिखती है। भाई इन दोनों की फाइट शुरू होती है। टो टू टो बैटल तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उनोहाना
बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव लगती है। वो कैनपाची को काफी सारा वुंड्स देती है। कैनपाची अपने पास्ट में रिफ्लेक्ट करता है। वो कहता है कि मैंने तेरे को बचपन से एडमायर किया है एंड जब मैं बचपन में कुछ भी काटता रहा, ट्रीज, बग्स, एनिमल, वो सब सेम फील होते थे एंड जिस दिन मैं तेरे से लड़ा मेरे को पहली बार फियर फील हुआ। एंड इतने कहने के बाद उनोहाना कैनपाची के गले के आर पार अपनी स्वॉर्ड कर देती है। अचानक से स्क्रीन ब्लैक होती है और हम देखते हैं कि कैनपाची तो जिंदा है एंड वो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड क्लैश कर रहा है उनोहाना के साथ। एंड कैनपाची कहता है कि हुआ क्या? उनोहाना कहते हैं क्या हुआ कैनपाची भाई, मतलब तू अपनी क्या कॉन्शियसनेस भूल गया था कुछ टाइम के लिए? उनोहाना का एक इंटरनल मोनोलॉग दिखाया जाता है जहाँ वो कहती है कि यही तेरा सिन है कैनपाची ज़राकी, कि जब जब तू डेथ को एस्केप करता है तू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है एंड तू यहाँ नहीं मरने वाला। एंड वो कैनपाची को बार बार बिल्कुल नियर डेथ एक्सपीरियंस देने वाली है, टू ग्रो हिम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अब हम आ चुके हैं एपिसोड नंबर 10 पे एंड अभी भी बार बार कैनपाची के साथ ही हो रहा होता है। उनोहाना उसे मार रही होती है एंड उसे बार बार हील कर रही होती है एंड ऐसा क्यों हो रहा होता है इसका हमें दिखाया जाता है पास। अब हम आ चुके हैं 100 साल पहले जहाँ पे उनोहाना की स्क्वाड का एक बंदा ढूंढ रहा होता है कोई कंपटीशन उनोहाना के लिए एंड उसे अपनी बराबरी का कोई स्वॉर्ड्समैन मिल नहीं रहा होता। एंड उसके बाद वो स्क्वाड मेंबर बोलता है कि कैप्टन मुझे पता है आपको कोई अपनी बराबरी का मिल नहीं रहा एंड ये जो आपने लाशों का पहाड़ खड़ा कर दिया है ये आपके डिसप्लेसमेंट को दर्शाता है। एंड वो कहती है कौन सा लाशों का पहाड़? एंड वो खुद हैरान होता है कि क्या इन लोगों को तुमने नहीं मारा? एंड उसके ऊपर देखने की बच्चा कैनपाची अपनी यंग फॉर्म में वहां खड़ा होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट टाइम कैनपाची और उनोहाना की लड़ाई हुई थी एंड ये दोनों पहली बार एक फाइट को एंजॉय कर रहे थे। उनोहाना जब एक कैप्टन थी वो बच्चे कैनपाची से वीक थी एंड इसलिए कैनपाची अपने आप को होल्ड बैक करता है ताकि फाइट और ज्यादा प्लीजिंग हो। एंड यही सिन बन जाता है कैनपाची का कि जब भी कैनपाची किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ता है वो अपनी पावर ड्रॉप कर देता है ताकि फाइट बिल्कुल नियर डेथ चली जाए। एंड ये सिन अपने आप का मानती है उनोहाना, इसलिए उनोहाना इस टाइम म्यूकन में बार बार कैनपाची को मारती है और बार बार उसे अपनी हीलिंग पावर से हील करती है ताकि कैनपाची अपनी ट्रू फॉर्म एक्सेस कर पाए जैसे वो पहले करता था। भाई इसके बाद हमें वापस से दिखाया जाता है कि कैसे उनकी फाइट और कंटिन्यू होती जाती है एंड कैनपाची वापस से उस पावर को, उस फाइटिंग की स्पिरिट को एंजॉय करना शुरू कर देता है जो कि वो पहले करा करता था एंड इन दी एंड एक फाइनल ब्लो के साथ उनोहाना को खत्म कर देता है। एट दिस मोमेंट उनोहाना डाइज एंड वो अपना कैनपाची का टाइटल कैनपाची ज़राकी को फाइनली दे देती है। एंड उसके बाद कैनपाची को एक आवाज आती है जो कि उसे बुला रही होती है एंड कैनपाची की स्वॉर्ड अपनी ज़ानपाक्टो की आवाज वो पहली बार सुनता है। इसके बाद भाई ये लोग पहुंचते हैं इस ज़ानपाक्टो क्रिएटर के पास। ये इन्हें लेके जाता है एक अलग जगह पे जहाँ पे ये इन दोनों को फेंक देता है एंड यहाँ पे होती है काफी सारा आसाउची। अब आसाउची क्या चीज है? देखो ये आसाउची नॉर्मल स्वॉर्ड्स है जो कि इसने क्रिएट करी है एंड जैसे जैसे एक सोल रीपर इन स्वॉर्ड्स को अपनी इंप्रेशन छोड़ता जाता है, इनसे फाइट करता जाता है, वो उसकी ज़ानपाक्टो की शेप ले लेती है एंड ये कहता है कि तुम लोगों से आसाउची खुश नहीं है जिस हिसाब से तुम इसे यूज करते हो एंड अगर तुम लोग यहाँ से सर्वाइव करके बाहर निकल जाते हो तो ठीक है भाई, तुम लोग जिंदा बच जाओगे, मैं तुम्हारी ज़ानपाक्टो वापस क्रिएट कर दूंगा। एंड इनकी काफी देर टेस्ट चलता है, 3 दिन 3 रातों का इनका टेस्ट चलता है एंड ये आके बोलते हैं कि ठीक है रेंजी भाई तू हो गया पास एंड इचिगो तू हो गया है फेल। एंड ये इचिगो को सीधे भेज देते हैं वापस काराकुरा टाउन में उसके क्लिनिक के आगे। तो हम बेसिकली देखते हैं कि जो ये शिवा भाई साहब होते हैं जो कि इचिगो का फादर होता है, ये बिल्कुल इसके सामने आता है एंड इसको बताता है कि इचिगो तू एक्चुअली में एक सोल रीपर नहीं है और ना ही तू प्रॉपरली एक ह्यूमन है क्योंकि तेरी माँ एक क्वींसी थी। हमें ये पता चलता है कि इचिगो की मदर एक क्वींसी थी एंड हमें दिखाया जाता है पास स्क्वाड 10 का कैप्टन था इचिगो का फादर एंड वो यहाँ पे आता है काराकुरा टाउन के आसपास क्योंकि वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली मर्डर्स हो रहे होते हैं सोल रीपर्स के एंड एक कौन करवा रहा होता है? ऑब्वियसली आइजन। एंड आइजन का प्लान क्या होता है? वही होलोफिकेशन वगैरह। एंड जब इसे पता चलता है कि कैप्टन शिबा जा चुका है काराकुरा टाउन में, ये प्लान करता है कि ठीक है इसकी भी फील्डिंग सेट करवा देंगे, इतनी कुछ बड़ी बात है नहीं। उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं उरियो के फादर को एंड इचिगो की मदर को जिसका एक्चुअल में लास्ट नेम कुरोसाकी होता है। इचिगो उसी की लीनिएज को आगे कैरी करता है ना कि शिबा लीनिएज को जो कि उसके फादर की है। अब एपिसोड में आगे क्या होता है? आगे इचिगो की फादर की फाइट होती है इस होलो लाइक क्रिएचर से जहाँ पे आइजन इसको डैमेज कर देता है पीछे से आके एंड इचिगो की मदर इसकी जान बचाती है बेसिकली एंड इसके साथ एपिसोड 10 खत्म होता है। अब हम वहीं पे हैं जहाँ पे इचिगो का फादर उसे सारी कहानी बता रहा होता है एंड जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि उसकी मदर ने पूरा का पूरा वो होलो का अटैक अपने ऊपर झेला था, इसी वजह से उसकी मदर को काफी ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो गई थी। इचिगो की माँ को होने लगा था होलोफिकेशन। होलोफिकेशन तुम्हें पता ही है भाई ये क्या चीज है, जो आइजन का पूरा प्लान था जो कि एक नॉर्मल स्पिरिट को एक होलो के स्पिरिट से जोड़ देना जिससे एक न्यू स्पिरिट बॉर्न हो, जिसे होलोफिकेशन बोलते हैं, जिससे जो नॉर्मल स्पिरिट है उसकी पावर बढ़ जाए। ये बेसिकली सोल रीपर्स के लिए हुआ करती थी। अब हम देखते हैं इचिगो का फादर वापस आता है यहाँ पे काराकुरा टाउन में जहाँ पे इचिगो की जो मदर होती है उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होना शुरू होती है और उसके चेस्ट में वो होलो वाला होल भी बनना शुरू हो जाता है। ryuken इचिगो की मदर को लेकर निकलता है वहां से कि किसी तरह इसको बचाया जाए एंड वहां पे आ जाता है इचिगो का फादर जो कि उन लोगों को एक होलो का अटैक से बचाता है। वहां पे उराहारा भी आ जाता है जो कि कहता है कि इसको सिर्फ मैं बचा सकता हूँ एंड तुम मेरे साथ चलो। एंड इसके बाद उराहारा उसे दिखाता है एक गीगाय बेसिकली एक न्यू टाइप का स्ट्रक्चर था जो कि उराहारा ने अपनी 100 साल की रिसर्च पे बनाया था एंड उसने कहा था इसकी होलोफिकेशन हो रही है एंड ये एक प्योर ब्लडेड क्वींसी है। अगर तुम्हें इसे बचाना है तो बिल्कुल इसके जो अपोजिट फोर्स है इसको उसके साथ रहना होगा 24/7। क्वींसी और एक होलो का बिल्कुल अपोजिट
अपोजिट फोर्स क्या हुआ, होलो का अपोजिट हुआ ह्यूमन एंड क्विंसी का अपोजिट सोल रीपर। इसका मतलब जो अपना इचिगो का फादर है उसे इस गिगाई में अंदर घुसना होगा, अपनी सारी सोल रीपर की पावर गिव अप करनी होगी ताकि वो इसको बचा पाए। अब उराहारा को लग रहा होता है, ड्यूकन को भी लग रहा होता है कि ये साफ साफ मना करेगा, बट इचिगो का फादर इसे हाँ कर देता है कि ठीक है मैं जिंदगी भर ऐसा रहूंगा। एंड उसके बाद की कहानी तो तुम्हें पता ही है कि ये लोग आराम से रहने लगते हैं ये वो। एंड उसके बाद अब बताया जाता है मेन चीज की 9 साल पहले आज से क्या हुआ था। आज से 9 साल पहले इचिगो की मदर को एक होलो का अटैक हुआ था, बट इचिगो की मदर जो थी वो प्योर ब्लडेड क्वींसी थी जो कि उस होलो को आराम से मार सकती थी। याहबा ने अपनी सारी पावर रिटेन कर ली थी। रिटेन मतलब किस सेंस में, याहबा जिसको नहीं समझता था एक वर्थी क्वींसी, उससे उसने सारी की सारी पावर छीन ली थी। एंड वो इचिगो की मदर को भी एक वर्दी क्वींसी नहीं समझता था, इसलिए उसकी पावर भी उसने ले ली। एंड इवन उरियो की जो मदर थी कातागिरी, उसकी पावर भी उसने ले ली थी। इसी वजह से ये दोनों मारी गई थी। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि इचिगो प्रैक्टिकली एक होलो भी है, क्वींसी भी है, सोल रीपर भी है और एक ह्यूमन भी है। एंड इचिगो का फादर उसमें बताता है कि तेरी सोल रीपर की पावर अवेकन हुई थी जब रुकिया यहाँ पे आई थी तेरे को एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बनाने। तेरी होलो की पावर अवेकन हुई थी उल्की ओरा से लड़ते हुए, एंड उससे पहले भी जब तू सोल सोसाइटी में लड़ रहा था तब, और अब तेरी क्वींसी की पावर भी अवेकन हो चुकी है। इसी वजह से याहबा ने इचिगो को बोला था माय सन बॉर्न इन डार्कनेस। तो अब हम आ चुके हैं पार्ट 1 के आखिरी एपिसोड पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं काराकुरा टाउन से इचिगो वापस से स्क्वाड 0 के उस हेड बेस पर आता है। एंड यहाँ पे ये जानपाक्टो का क्रिएटर इसे बोलता है कि ठीक है अब मेरे को विश्वास है कि तू इस बार अपनी जानपाक्टो को पिक कर लेगा। एंड यहाँ पे इचिगो के आगे जितने भी ये जानपाक्टोज होती है, मतलब जो इनका पुराना नाम था मैं भूल चुका हूँ दोस्तों, ये सब इसके आगे नील डाउन करती है। एंड इचिगो जाके एक को बोलता है कि इट्स यू। भाई इसके बाद हम देखते हैं बाकी सारे कैप्टन भी अपनी प्रैक्टिस पे ले जाते हैं, मतलब सबकी रिडेम्पशन आर्क से चल रही है। तो ओएत्सु, निमिया और वहाँ पे इचिगो होते हैं जो कि इचिगो की न्यू जानपाक्टो क्रिएट करने वाले होते हैं। तो ओएत्सु बताता है इसे कि जंगेत्सु जिसे तू समझ के बैठा था वो एक्चुअली में याहबा था जो कि तेरे अंदर की क्वींसी पावर को होल्ड करता है। एंड तुम लोगों ने भी ये नोटिस करा होगा कि जब भी इचिगो जंगेत्सु को समन करता है तो उसके इंटरनल मोनोलॉग में याहबा आता है हमेशा। एंड ऐसा होता क्यों है, क्योंकि याहबा ने रोक रखी है इचिगो की पावर ग्रो होने से एज अ सोल रीपर। एक्चुअली में जो इचिगो की सोल रीपर वाली पावर है वो सिर्फ एक होलो से आती है, जो कि तुम्हें सफेद वाला वो इचिगो दिखता है ना, इचिगो का और जंगेत्सु का इंटरनल मोनोलॉग, जहाँ पे जंगेत्सु से बताता है कि मैं याहबा हूँ भी और याहबा नहीं भी हूँ, मैं तेरा दुश्मन भी नहीं हूँ, तेरा दोस्त भी नहीं हूँ, बट मैंने तेरे साथ तक झूठ नहीं बोला। एंड वही वाली बात है वो उसे बताता है कि उसने इचिगो की पावर ग्रो होने से रोक रखी थी क्योंकि वो चाहता था कि इचिगो के अंदर की क्वींसी पावर ग्रो हो। एंड इसलिए हमेशा से वो उसके अंदर को होलो को दबाता आया था। एंड इचिगो इन द एंड उसे लेट गो करता है एंड ज़ानगेत्सु उसकी सोल से हट जाता है। एंड नाउ एक्चुअल ज़ानगेत्सु एंड जो इचिगो की एक्चुअल पावर्स थी वो आती है इस न्यू ज़ानगेत्सु के साथ, जो कि 2 ब्लेड्स होते हैं। एंड आसपास का जो सारा सी था वो भी सारा ड्राई अप हो जाता है। ये पूरा सीक्वेंस बढ़िया था। एंड इस सीजन के आखिरी एपिसोड के बिल्कुल आखिरी सेगमेंट पे हम देखते हैं कि उरियो इशिडा याहबा को ज्वाइन कर लेता है।